So last class we discussed formula writing of ionic compounds, and we know that ionic compounds are the compounds consisting of ions, and they are formed by transfer of electrons. Transfer of electrons between metal and non-metal atom. Metal and non-metal atom. And today we are going to discuss about फॉर्मूला राइटिंग थोड़ा डिस्कस करेगा. लास्ट क्लास का थोड़ा याद रहेगा तुम लोग को. देन विल डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स और थोड़ा बहुत अबाउट हाइड्रोकार्बन. स्पेशली हम लोग डिस्कस करेगा एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में. किसके बारे में? एल्कीन्स एंड एल्काइंस. सो क्लास प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले इन कुछ फॉर्मूला को देखो, ट्राई करो. अगर वो आयन वाला शीट यूज़ किए बिना फॉर्मूला लिख पाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर तुम नहीं डायरेक्टली कर पा रहा, यू कैन यूज दैट शीट ऑफ आयन्स विद वैलेंसी. ट्राई टू राइट फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स. 5 मिनट का टाइम ले सकते हो आप और इनका फॉर्मूला लिखने का कोशिश करो. ओके, अगर ट्राई कर लिया तो अब कंपेयर करना. मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, it should be MgHCO3 whole twice. What another term can be used for magnesium hydrogen carbonate? इसका magnesium bicarbonate. Then aluminium hydroxide, AlOH whole thrice. Sodium phosphate, Na3PO4. Ammonium sulfate, NH4 whole twice SO4. फेरिक कार्बोनेट, फेरिक होने से वैलेंसी 3, कार्बोनेट का वैलेंसी 2, Fe2CO3 होल थ्राइस. Fe2CO3 होल थ्राइस. लाइमस्टोन, अब कुछ कुछ फॉर्मूला अगर लर्न कर लो तो फायदा में रहेगा. लाइमस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3. जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2. ये डॉट अलग से जो H2O होता है दैट रिप्रेजेंट्स, इनको अलग से साइंस में नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये क्रिस्टल वाला वाटर रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से डॉट यूज होता है. डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन मत समझना, अगर तुम काउंटिंग करेगा एटॉम्स का तो वो प्लस है वहां. ठीक है. तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O में वाटर कैल्शियम सल्फेट के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं किया हुआ है. देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O. बेकिंग सोडा, NaHCO3. ग्रीन विट्रियोल, FeSO4.7H2O. FeSO4.7H2O. तो ये कुछ कंपाउंड और उनका फॉर्मूला, लेकिन भर्ती हम लोग को बताएगा इनका केमिकल नेम भी. If I ask you what is the chemical name for limestone? Calcium carbonate. Gypsum? Calcium sulfate dihydrate. Third one, calcium sulfate hemihydrate. Baking soda, sodium bicarbonate. Green vitriol, good. Ferrous sulfate heptahydrate. सो इस तरह क्लास 10 में अगर फॉर्मूला लिखना आ जाता है और कुछ कुछ फॉर्मूला लर्न कर लेगा तो केमिस्ट्री का 3 चैप्टर, फर्स्ट 3 चैप्टर तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा. और आज हम लोग 4th चैप्टर का भी कुछ फॉर्मूला राइटिंग डिस्कस करेगा, जो हाइड्रोकार्बन वाला बात किया हम लोग.
तो उससे पहले हम लोग जान जाते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। वी शुड नो मीनिंग ऑफ द टर्म केमिकल बॉन्ड। तुम लोग जानते हो वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन एटॉम और ऑक्सीजन एटॉम्स कंबाइन होता है कि नहीं? ये एटॉम्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है कि नहीं? उस अट्रैक्शन को क्या बोलेगा? बॉन्ड। क्या बोलेगा? केमिस्ट्री में उसको केमिकल बॉन्ड बोलेगा। A chemical bond is the attractive force that holds what? Atoms together. That holds atoms together. दो हाइड्रोजन का एटॉम एक ऑक्सीजन का एटॉम के साथ बॉन्डेड है कि नहीं? उनके बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं? उस अट्रैक्शन को साइंस में क्या बोलेगा? केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेगा? केमिकल बॉन्ड। So atoms combine together to form molecules, elements combine together to form compound. हमको बता सकते हो वाटर मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटॉम्स है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक केमिकल कंपाउंड है, उसको बनने के लिए कौन सा दो एलिमेंट कंबाइन हुआ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म केमिकल बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड इज व्हाट? अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स atoms together to form molecules and compounds. And there are two main types of chemical bond. There are ionic bond and covalent bond. दो तरह का बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्ड के बारे में लास्ट क्लास बात किया था हम लोग। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एटॉम. So there are two types of chemical bond. There are ionic bond, another one covalent bond. आयनिक बॉन्ड इस टर्म के लिए हम एक और टर्म बताया था तुम लोगों को, किसी को याद है? Ionic bond is also called electrovalent bond. It is called what? Electrovalent. Electrovalent bond. And covalent bond is also called molecular bond. जितना भी कुछ बोर्ड में है वो सब नोट डाउन करते रहना, हमारा बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोग खुद को ही लगना चाहिए क्लास 10 का स्टूडेंट है, जो भी चीज नोट डाउन करने वाला जल्दी जल्दी नोट डाउन करते रहो. So if I ask you what is a chemical bond is the attractive force that holds what? Atoms together forming what? Molecules and compounds. There are two main types of chemical bond. They are ionic bond and covalent bond. Ionic bond is also called ionic bond is formed by ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एंड. लास्ट क्लास ये डिस्कशन थोड़ा किया था हम लोग. आज हम लोग फोकस करेगा कौन सा बॉन्डिंग पे? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय एनीवन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटल एटॉम्स. So meaning of the term covalent bond. Meaning of the term covalent bond. It is a type of chemical bond which is formed by sharing of electrons between non-metal atoms. और atoms combine क्यों होता है ये बात हम लोग डिस्कस कर चुका है. Why atoms combine? Why they take part in chemical reaction to acquire? By acquiring electronic configuration of nearest noble gas either by sharing or by transfer of electron. ट्रांसफर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका था हम लोग. आज बात करेगा किसके बारे में? शेयरिंग. एंड दोज कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कौन सा बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्ड. उस कंपाउंड को क्या बोलेगा हम लोग? कोवेलेंट कंपाउंड्स. क्या बोलेगा? ऐसा कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. ऐसा कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, दे आर व्हाट? कोवेलेंट कंपाउंड. ऐसा कंपाउंड जो नॉन मेटल एटॉम्स का रिएक्शन से फॉर्म होता है, दे आर व्हाट? कोवेलेंट कंपाउंड. ओके. सो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एटॉम्स टुगेदर. और वो जो ऐसे जो कंपाउंड बनता है शेयरिंग से, उनको क्या बोलेगा? कंपाउंड को क्या बोलेगा? कोवेलेंट कंपाउंड. बॉन्ड को क्या बोलेगा? कोवेलेंट बॉन्ड.
सो एक एग्जाम्पल से दोनों क्लियर हो जाएगा। देखना, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को फॉर्मूला क्या लिखेगा, HCl। और ये अगर एसिड बन जाए, ये गैस को पानी में अगर मिक्स कर दो तो एसिड बन जाता है, तो उस एसिड का फॉर्मूला भी क्या है, HCl। क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ये गैस है, HCl इज अ गैस। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्या बोलेगा, और एसिड फॉर्म में इसको बोलेगा हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोर्ड में देखना, एटॉम्स कंबाइन क्यों होता है, टू अटेन स्टेबिलिटी। बोर्ड में देखना, हाइड्रोजन विथ क्लोरीन विल फॉर्म व्हाट, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, how many electrons in the outermost shell, 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होना है। क्लोरीन रिएक्शन में पार्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि क्लोरीन को स्टेबल होना है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन में आना, हीलियम। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2। क्लोरीन का स्टेबल होने का मतलब किसका कॉन्फ़िगरेशन में आना, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसको 288 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसको 2 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इस बार प्रॉब्लम क्या, लास्ट क्लास हम लोग जो डिस्कस किया तो उस पर एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, दूसरा के पास इलेक्ट्रॉन कम था, तो ट्रांसफर करना पड़ा। इस बार दोनों के पास ही कम है, दोनों को डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा ये लोग, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग कैसे करना देखना, हाइड्रोजन एटॉम शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन एटॉम। हाइड्रोजन का सर्कल थोड़ा स्मॉलर बनाया, क्लोरीन का सर्कल थोड़ा बिगर है, बिकॉज क्लोरीन इज बिगर एटॉम कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 1। और हम एक बात तुम लोग को बता चुका था, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, जिसको जितना डिमांड उतना ही शेयर, ठीक है। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 7, 1 शेयर हो गया, बचा कितना, 6। अब क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तुम, 8। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2। शेयरिंग के बाद दोनों को फायदा हो गया। बोथ द एटॉम्स एक्वायर्ड व्हाट, स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, 2, और क्लोरीन का क्या हो गया, एंड दे आर बॉन्डेड टुगेदर। शेयरिंग से जो बॉन्डिंग होता है उसको ऐसे शो कर सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl टुगेदर फॉर्म्स व्हाट, HCl। कोवेलेंट बॉन्ड, बोर्ड में देखना, कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। सिंगल डैश का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, डबल डैश डबल बॉन्ड, ट्रिपल डैश ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डैश कुछ ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड, डबल डैश डबल बॉन्ड, ट्रिपल डैश ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल डैश का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, डबल डैश का मतलब 2 पेयर, ट्रिपल डैश का मतलब 3 पेयर। सो हम लोग बात क्या किया, कोवेलेंट bond and covalent compound. Covalent bond is a type of chemical bond which is formed by sharing of electrons between non-metal atoms, and covalent compounds are those compounds which are formed by, और ऐसे भी बोल सकता है, covalent compounds which are the type of compound which are formed by covalent bond, which are formed by between atoms of non-metals, atoms of non-metals। एंड ये एक एग्जाम्पल है जहां हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होने से क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। कैसे बनाया, प्रोसेस क्या है, शेयरिंग। इसीलिए यहां जो बॉन्डिंग बनेगा उसको क्या बोलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इस कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड क्या बोलेगा, कोवेलेंट कंपाउंड। यू शुड नोट डाउन एवरीथिंग विद दिस फॉर्मेशन।
So what are the three types of covalent bonds? They are three types of covalent bond: single bond denoted by single dash, double bond denoted by double dash, triple bond denoted by ट्रिपल डैश। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटॉम्स। कौन सा एटॉम्स? नॉन मेटल एटॉम्स। कौन सा एटॉम्स? नॉन मेटल एटॉम्स। अब हम तुम लोग को तीन एग्जाम्पल देने वाला है। पहला एग्जाम्पल में हम सिंगल बॉन्ड यूज किए करके दिखाएगा, सेकंड में डबल बॉन्ड और थर्ड में ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ एटॉम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनने वाला है। क्या बनने वाला है? इसीलिए इन कंपाउंड को मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सो एग्जाम्पल ले रहा हम, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। Cl2 फॉर्म होने के लिए बॉन्डिंग कौन सा होगा? क्लोरीन मेटल या नॉन मेटल? तो नॉन मेटल एटॉम्स कंबाइन होने से कोवेलेंट बॉन्ड। सो क्लोरीन एटॉम Cl with other Cl will form what? Cl2। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसका भी 287। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? तो 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज चारों तरफ करने के बाद 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन एटॉम को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 1। बोथ द क्लोरीन एटॉम्स नीड 1 इलेक्ट्रॉन। सो एक एक डिमांड है तो एक एक शेयर करेगा। 1 chlorine atom with another chlorine atom will share 1 electron each। 7 में से कितना शेयर हो गया? 1। ये भी 1 शेयर किया, ये भी 1 शेयर किया। अब बचा हुआ कहाँ कितना? यहाँ पे 6। अब काउंटिंग करो, दोनों का सर्कल में 8 हुआ कि नहीं? 8 होने का मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कौन सा फॉर्म में आ गया? डुप्लेट या ऑक्टेट? octet, having 2 electrons, duplet, having 8 electrons, octet। कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ? कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ? 1 पेयर होने से सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन विथ अदर क्लोरीन एटॉम, सिंगल बॉन्ड फॉर्म्स क्लोरीन मॉलिक्यूल। फॉर्म्स व्हाट? क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो हम लोग बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन non-metal atoms। There are 3 types of covalent bonds: single bond, double bond, triple bond। Single bond is formed by sharing of 1 pair of electrons, double bond 2 pairs of electrons। अब डबल बॉन्ड के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। तुम्हारा दिमाग में एक ही चीज सेट होना चाहिए कि एटॉम्स कंबाइन क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी का मतलब एक्वायरिंग नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनने के लिए O प्लस O विल गिव व्हाट? O2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। क्या है? 2 6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? 6। देखो हम जब इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट करते हैं यहाँ पे कैसे कर रहा है वो देखना। 6 है तो पहले 4 साइड 4 इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग 5 एंड 6। अच्छा, ऑक्सीजन एटॉम को कितना इलेक्ट्रॉन जरूरत है? 2 ना। यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट था? 1। इसको भी कितना रिक्वायरमेंट था? 1। इसको कितना रिक्वायरमेंट है? 2। इसको भी 2। दोनों को 2 2 रिक्वायरमेंट है। दे विल शेयर 2 ईच। दे विल शेयर, बोर्ड में देखना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटॉम के बीच में दोनों के साइड से कितना कितना इलेक्ट्रॉन आया है? 2, यानी टोटल 4। यानी पेयर में कितना पेयर? 2 पेयर्स।
और ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे 6 में से कितना यूज हो गया, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6। एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इट इज, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल, डबल। सो इट इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इन दिस वे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। सिमिलरली अब डायरेक्टली हम समझा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, नाइट्रोजन N2। सो नाइट्रोजन, अब तुम लोग को आइडिया हो जाएगा, N प्लस एन विल गिव व्हाट, N2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 क्या है, नाइट्रोजन का 2 5, नाइट्रोजन का 2 5। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 3। सो नाइट्रोजन विद अदर नाइट्रोजन यहां दिखा रहा, जितना इलेक्ट्रॉन का डिमांड उतना शेयर, जितना इलेक्ट्रॉन का डिमांड उतना शेयर। सो ये अपना 5 में से कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है, 3। ये भी 5 में से कितना, 3। बचेगा कितना, 2। बचेगा कितना, 2। टोटल काउंट कर लो, देखो सर्कल में। यहाँ पे स्पेशल बात क्या, हर एक का सर्कल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। इधर भी 8, इधर भी 8। एंड नाउ between two nitrogen atoms how many pairs of electrons are shared, 3 pairs. So it is triple bond, nitrogen triple bond, nitrogen will give what, N2। so अब तक का डिस्कशन में एक चीज क्लियर होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि फॉर्म होगा कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फॉर्म होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड को क्या बोलेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, दे आर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, डबल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 pairs of electrons. Note down everything with example, with example. So what are the three types of covalent bond? They are single bond, double bond, triple bond. And now we can discuss about hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स, ये फॉर्मूला देखना, मीथेन, मीथेन फॉर्मूला क्या है मीथेन का। मीथेन कंपाउंड का अगर फॉर्मूला देखो तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है, कार्बन एंड, तो कौन सा 2 एलिमेंट है, कार्बन एंड। अगर कोई केमिकल कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट है और वो भी सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर हाइड्रोकार्बन्स, दे आर व्हाट। जैसे एक और एग्जांपल देखना, ब्यूटेन C4H10, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, दे आर कॉल्ड व्हाट। So what do you mean by the term hydrocarbons? The binary compounds of carbon and hydrogen are called what? Hydrocarbons. The binary compounds of carbon and hydrogen are called what? Hydrocarbons. Examples you should note down. और एक बात जान लो, जितना भी hydrocarbons है, they are what? Covalent compounds. Note down the definition and examples. We'll discuss mainly about alkenes and वैसे तो हाइड्रोकार्बन्स मिलियंस में होता है, ऐसा कंपाउंड मिलियंस में है नंबर में केमिस्ट्री में, लेकिन तुमको कुछ बेसिक वाला क्लास 10 में जानना है। उसमें एक पार्ट है एल्केन्स एंड एल्काइंस, दे आर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट अबाउट एल्केन्स।
Alkanes are single bonded hydrocarbons. सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है इन कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्कीन्स, they are double bonded, they are double bonded hydrocarbons। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्काइंस, they are triple bonded hydrocarbons between carbon and carbon, triple bond। Alkanes, alkenes and alkynes, alkanes are single bonded, alkenes are डबल बॉन्डेड, एल्काइंस आर ट्रिपल बॉन्डेड। और आज का क्लास का जो हम अभी डिस्कस करने वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास का, और ये तुमको क्लास 10 में बहुत रिक्वायर्ड भी होगा बाद में भी। ये पोर्शन कंप्लीट है लिखना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स, on the basis of number of carbon atoms, we can use some prefixes for naming hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करने के लिए हम लोग को कार्बन का नंबर पे ध्यान देना। कार्बन कितना है? 1 कार्बन होने से मिथेन, 2 कार्बन होने से इथेन, लाइक दैट। सो नंबर ऑफ कार्बन 1 होने से, बोर्ड में देखो, फोकस थोड़ा बढ़ा लो। नंबर ऑफ कार्बन 1 होने से प्रीफिक्स यूज करेगा हम लोग नेमिंग के लिए मिथ। ग्रामर पढ़ा होगा इंग्लिश, एक वर्ड का 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्रीफिक्स, लास्ट वन से टू बी व्हाट, सफिक्स। नंबर ऑफ कार्बन एटॉम 1 होने से क्या? मिथ, 2 होने से इथ, 3 होने से प्रॉप, 4 होने से ब्यूट, 5 होने से पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। So on the basis of number of carbon atom we have to use prefixes। क्लास 10 के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। So 1 होने से मिथ, 2 होने से इथ, 3 होने से प्रॉप, 4 होने से ब्यूट, लाइक दैट लर्न करना होगा तुम लोग को। Then you should know about जनरल फॉर्मूला। एल्कीन्स और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला याद रखना होगा। क्लास में अभी 5 मिनट्स अगर फोकस करेगा तो तुम्हारा ग्रिप में बहुत फॉर्मूला आ जाएगा, बहुत फॉर्मूला फ्रेम करने का कैपेसिटी तुम में आ जाएगी। ये लर्न करना होगा। साथ में जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n +2 2 प्लस करना +2 का मतलब 2 प्लस नंबर है, जस्ट एक मैथमेटिक्स का नंबर नहीं है, देखो न्यूमेरिकल।
What is the general formula of alkane? Alkene. Alkene CnH twice. General formula of alkene CnH twice. General formula of alkyne CnH twice minus 2. Here N represents number of carbon atoms. N represents number of carbon atoms. So N represents what? Number of कार्बन एटॉम. सो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2. एल्कीन एल्काइन, ठीक है. N क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स. अब तुमको अगर इतना इंफॉर्मेशन पता है तो इसका बेनिफिट देखना. हम एक नाम बोलेगा और तुम उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला खुद बता पाएगी. फॉर एग्जाम्पल पेंटेन. पेंटेन एक हाइड्रोकार्बन है. फॉर्मूला ऐसे तो मुश्किल है, देखो इतना याद रखना. कुछ टेक्निक पता होने से फॉर्मूला तुम फ्रेम भी कर पाएंगे. पेंटेन हमको ये बता दो, नाम से तुम लोगों को पता चलता है कि पेंटेन एल्केन एल्कीन एल्काइन कौन सा ग्रुप में आ सकता है? एल्केन. ये भी पता लगाने का तरीका क्या है? सफिक्स देखो ANE. ANE मतलब एल्कीन ग्रुप का मेंबर है ये. और पेंट मतलब पता चल जाएगा तुमको कार्बन कितना है इसमें. N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स. सो पेंट मतलब 5, तो नंबर ऑफ कार्बन 5. N का वैल्यू 5. N का वैल्यू. और ये एल्केन एल्कीन एल्काइन कौन सा ग्रुप में आएगा? एल्केन. और एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2. प्लस 2 बाबू, 2 प्लस करना है. CnH2n प्लस 2. C5H2 into N. N का वैल्यू 5 प्लस 2. C5H10 प्लस 2. C5H12. So what is the molecular formula of pentane? C5H12. Now, if I ask you, what is the molecular formula of propene? Propene. What is the molecular formula of propene? What is the molecular formula of propene? What is the molecular formula of... कुछ सुनाई नहीं दे रहा. मनन को बोलने दो. C3H6 is the molecular formula of propene. molecular formula ये होता है. गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. बताया था लेकिन फिर एक बार और बताते, तब हो जाता है. तुम्हारे पास में जो बैठा है, तुम दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहेगा तो फिर पता नहीं चलेगा ना. यहां देखना, ANE अगर सफिक्स है तो एल्केन हो गई. एल्केन का लास्ट में ANE आता है ना. ENE सफिक्स है तो एल्कीन, और YNE होने से एल्काइन. सो प्रोपीन में प्रॉप बोलने से N का वैल्यू क्या आएगा? 3. N का वैल्यू 3. CnH twice N. C3H2 into 3. C3H6. C3H6 is the molecular formula of किसका? प्रोपीन. नाउ हेक्साइन. हेक्साइन का फॉर्मूला वो फ्रेम करके बताएगा हम लोग को. हाँ, टाइम ले सकता है. बीच में कोई और मत बोलना, बीच में कोई और नहीं बोलेगा, कोई हेल्प भी नहीं करेगा. हाँ मतलब माइनस करके बता दो तुम. गुड. हेक्साइन, हेक्स बोलने से N का वैल्यू क्या होगा? 6. जनरल फॉर्मूला CnH2n minus 2. C6H2 into 6 minus 2. C6
H10, C6H10। तो अगर तुमको ये प्रीफिक्स सफिक्स पता है, जनरल फॉर्मूला पता है, तो तुम्हारे कंट्रोल में बहुत और फॉर्मूला आ गए। 3 तुम लोग अपने आप अभी ट्राई करेगा। दे आर इथीन, इथीन, इथाइन, पेंटेन। तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, इसको शॉर्टकट, ये डिटेल यहाँ पे नहीं करना है, डिटेल का एग्जाम्पल नोट डाउन करके रख लो, लेकिन इन तीनों का डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लोग को फाइंड आउट करना है। हम जब पूछेगा तो बताना है, अदरवाइज बीच में बोलना नहीं। ओके, फर्स्ट वन, इथीन इज व्हाट? C2, second one ethyne, C2H2, third one pentane is C5H12। थोड़ा दिमाग यूज करेगा तो इस तरह का फॉर्मूला आराम से फ्रेम कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? प्रीफिक्स और क्लास 10 में इतना तक लर्न करने से भी हो जाएगा। और ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2 प्लस 2 एल्कीन, CnH2 एल्काइन -2। और आज के लिए इतना नॉलेज सफिशिएंट है।